एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जो आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं चैप्टर 1 एंड 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं आपकी, लाइक स्टैटिक जीके की है, आपकी साइंस की है, आपकी ज्योग्राफी की है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। मैंने इस कॉन्टिनेंट इतने डिटेल में आपको पढ़ाया, अगर आप वो कर लोगे ना तो सारा का सारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का आपका चैप्टर 3 रहेगा ज्योग्राफी का, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक करेंगे। अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आज आपको बहुत कुछ जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से इसको सुनिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या रखा है, पृथ्वी की गतियाँ, किस प्रकार से पृथ्वी की गतियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सारा हम जानते हैं। तो पृथ्वी की जो गति है आपकी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक तो होता है घूर्णन, ठीक है, और एक होता है परिक्रमण। ठीक है, इन दोनों में अंतर होता है, वो अंतर आपको ध्यान रखना है। इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। घूर्णन एवं परिक्रमण, अगर आपसे पूछे वन लाइनर में कि पृथ्वी कितनी गतियां होती हैं, 2, घूर्णन एंड परिक्रमण। बार बार बोलोगे, रिपीट करोगे, तब ये अक्षर दिमाग में बैठेंगे और लर्न होंगे। ठीक है, सिर्फ सुनने से याद नहीं होता, सुनने के बाद इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, चैप्टर को रीड आउट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मेरा मतलब आपको कंसेप्ट समझा दो, लेकिन माइंड में तो आपको खुद को सेट करना पड़ेगा जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो जो घूर्णन होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अक्ष का मतलब है इस तरीके से पृथ्वी है, या फिर मैं ग्लोब बना देती हूँ आपके सामने और ऐसे मैं ये 2 आपकी पिन लगा देती हूँ यहाँ से, ऐसे ऐसे हम ग्लोब के ऐसे फिंगर लगाते हैं तो ग्लोब ऐसे घूमता नहीं है, ऐसे वो क्या कर रहा है, अपनी ही जगह पर मूव कर रहा है। नहीं करता ग्लोब को ऐसे ऐसे फिंगर लगाते तो वो ऐसे ऐसे मूव करता है ना, आपने देखा होगा ग्लोब है। तो वो क्या होता है, अपने सिर्फ अक्ष पर घूम रहा है, यानी जिसकी उसकी जो पोजिशन है सिर्फ उसी पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति करना। यानी घूर्णन तो सिर्फ अपनी जगह पर वो घूमेगा, और परिक्रमण यानी सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाएगी, लेकिन एक स्थिर कक्षा में, उसे हम क्या कहते हैं, आपका परिक्रमण कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, घूर्णन अपनी जगह पर घूमना, परिक्रमण सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, ये दोनों थे आपकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। फिर देखो, पृथ्वी का जो अक्ष है काल्पनिक रेखा है। कल भी मैंने आपको अक्षांश और देशांतर वाले में बताया था कि ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में आपके पृथ्वी पर इस टाइप की ना कोई लाइन है, ना इस तरह की कोई लाइन है, ना ये कोई ग्रिड है, कुछ भी नहीं है पृथ्वी पर। ये सिर्फ कंसेप्ट को, पृथ्वी को समझने के लिए, इन थ्योरी को ईजी बनाने के लिए ऐसा विभाजन किया गया है, ताकि हम सब बहुत ईजी वे में इसको समझ पाएं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितना डिग्री का कोण, 66 डिग्री का कोण बनाती है। पूछ लेगा आपसे, कक्षा के सतह से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 66 डिग्री का कोण बनाते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो वो नाम से ही अलग से पता चला, कक्षीय समतल यानी कक्ष के द्वारा बनाए, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कितने पर, 66.5 डिग्री पर बनाया जाता है, उसे हम कक्षीय समतल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे जो पृथ्वी है कहाँ से अपनी एनर्जी लेती है, सारा का सारा जो लाइटिंग है एनर्जी कहाँ से लेती है, आपको पता है। ये पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक ही है आपका, इसे हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, सन एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है। ठीक है, अभी आप ध्यान रखना, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको करवा दिया। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार कैसे, गोले के समान, आपने बॉल देखी होगी, एक गोले के समान जो है आपकी पृथ्वी का आकार है, इसलिए एक समय में वह सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है। अगर इस तरीके से आपकी पृथ्वी है, यहाँ आपका सूर्य है, तो सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी तो पृथ्वी का जो इतना भाग है सिर्फ इसी को क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ये वाले पे प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, एक टाइम में आधे भाग पर ही वो प्रकाश ले पाएगी। इससे आगे कि सूर्य की ओर वाले, जहाँ सूरज की तरफ है वो पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य की तरफ है उसमें दिन रहेगा, और दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर है वहाँ रात होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी है इमेज, उसमें मैं आपको अच्छे समझाऊंगी। देखो, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, देखो ग्लोब का वह वृत्त जो क्या करता है, आपको ये ग्लोब है, इसका वह वृत्त जो क्या करता है, यहाँ से सन की रेज आ रही हैं, तो इतने पार्ट में आपको लाइटिंग दिख रही है ना येलो कलर की, यहाँ पे तो आपका क्या है, दिन है, लेकिन इतने रेस्ट ऑफ दम जो पार्ट बच गया आपका, इसमें क्या है, आपकी रात है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर ऐसे घूम के तो सूरज की किरणें आएंगी नहीं, है ना, ऐसे थोड़ी ऐसे मुंह करके यहाँ भी पीछे वाले पार्ट पे भी रोशनी दे रही है, चलो ऐसे घूम के चलते हैं, वहाँ बेचारी रोशनी नहीं जा रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा जो सिर्फ जहाँ तक इसकी रेज जाएंगी, सिर्फ वहाँ तक उतना हाफ जो पार्ट है पृथ्वी, क्योंकि गोले के समान, तो गोले पर एक हाफ टाइम में ही रोशनी पड़ पाती है, और जो दूसरा पीछे वाला हिस्सा
हिस्सा रहेगा, जो उसके पीछे है उस पर क्या होगी, आपकी रात होगी। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। जब आधे भाग में रोशनी आधे भाग में रात हो तो उसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। वह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगानी, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है वो 24 आवर में लगाती है। इसीलिए तो जो अपना एक दिन है वो 24 घंटे के बराबर होता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जिस टाइम वो घूर्णन करती है ना आपकी पृथ्वी, उस काल को यानी उस टाइम पीरियड को हम पृथ्वी दिन कहते हैं। ये पृथ्वी की दैनिक गति यानी डेली, जैसे हमारा भी तो एक रूटीन होता है ना कि डेली हमें सुबह उठ के ये करना, दिन में ये करना, शाम को ये करना, तो पृथ्वी का भी डेली यह काम है कि मुझे अपने अक्ष पर 24 घंटे के अंदर मुझे एक चक्कर पूरा करना है, तो करना ही उसका काम है। तो काम है, रूटीन का काम है, तो रूटीन को हम क्या कहते हैं, दैनिक। तो हो जाएगा ना दैनिक करते, बस इजी सा है। आप इसको थोड़ा सा अपने रूटीन से रिलेट करके देखो, अपने जो आसपास की वस्तुएं हैं इनसे रिलेट करके देखो। जैसे आप पृथ्वी है, पृथ्वी का बोल समझो ना, बोल भी क्या है, गोला ही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उसके ऊपर आप टॉर्च मार के देखो कि यहाँ आपकी बोल है, यहाँ आपकी टॉर्च है, ऐसे टॉर्च मार तो रोशनी सिर्फ जिस पार्ट पर जाएगी सिर्फ इतना हिस्सा ही तो उसका लाइटिंग मिलेगी, उसको पीछे वाला तो ब्लैक हो जाएगा, यानी कि उसमें रात हो जाएगी, बस ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लूँ तो देखो ये आपके सामने क्या है, ये ग्लोब है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि बीचों बीच से जो रेखा जाती है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखना अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो, क्योंकि कर्क मकर सब बताऊंगी मैं, जो कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था। अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो में जो बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसे हम 0 डिग्री या तो विषुवत व्रत बोला जाता है, या फिर उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है, या फिर उसे इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है, इक्वेटर बोला जाता है। अब क्या होती है, उसके ऊपर से मैं यहाँ बना देती हूँ थोड़ा तिरछा, क्योंकि 23.5 डिग्री हमारी जो पृथ्वी है ना झुकी हुई है, इस वजह से ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बीचों बीच से जो रेखा जाएगी ये हमारा इक्वेटर है। उसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी कर्क रेखा उत्तर की तरफ, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगी, आपकी मकर रेखा हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, यही बात इसने यहाँ बना रखे, क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है तो ऐसे विषुवत व्रत हो जाएगा। ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाएगी, 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी मकर रेखा। अब देखो जैसे ये झुकी हुई है तो पूछ लेगा कौन कितने का बनता है, आपको दिख रहा है ये वाला कौन कितने का बन रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी से थोड़ी सी रोटेट हो रखी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये, तो ये दिख रहा है आपको कितने का कौन बनता है, 66.5 डिग्री का कौन बनता है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एवं कक्षीय समतल दोनों का, पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है उसका कितने डिग्री का कौन बनता है, 66.5 डिग्री का कौन बनता है, ठीक है। ये आपके सामने इमेज है जो मैंने दिखा दिया था कि इस जो बीच में इतने भाग पर रोशनी है, इतने भाग पर अंधेरा है, रात है, इसे प्रदीप्ति व्रत के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता ही होगा, नॉर्थ पोल जो उत्तर की तरफ होता है, साउथ की तरफ दक्षिणी पोल होता है, ठीक है। यानी एक पेज हमने इतने अच्छे से हमने सोचा निचोड़ अच्छे समझ लिया, होप्स आपके माइंड में सेट हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना होता है, बहुत कुछ ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देखे जाते हैं कि प्राचीन जो भारतीय पुराने समय के जो भारतीय खगोल शास्त्री थे, कौन थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें क्या दिया था, 0 दिया था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन, मतलब अपने कक्ष पर ही क्या करते हैं, घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी कि पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर ही क्या करते हैं, घूर्णन करती है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब ये वाला पार्ट आप देख लेना, ठीक है, यहाँ से देखो ये बात, ये पता मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ, इसमें आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगी। कहने का मतलब है इस जो पूरे चैप्टर को मैं आपको निचोड़ बताऊँगी कि ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे पढ़ने हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये तो आपको लग रहा होगा 6th क्लास या NCERT हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, यही मैं आपका जो ये डाउट है क्लियर करती हूँ। हमें क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़नी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि अभी एग्जाम का क्या लेवल हो रखा है कि वो NCERT से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, अब आप सोच रहे अगर आपने नहीं पढ़ा रखा तो कितना डिफिकल्ट लगेगा आपको कि प्रदीप्ति व्रत क्या होता है। 4 सेंटेंस आपको देंगे। अब कोई आपको 1 लाइनर नहीं पूछता, 1 लाइन दे दी 4 ऑप्शन दे, कोई भी नहीं पूछता। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, आपने देखा होगा अगर आप एग्जाम देते रहते तो 4 लाइन आपको देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 4 दे दिए, डी तक दे दिया आपने। फिर क्या देगा, प्रदीप्ति व्रत के बारे में 4-5 लाइन लिख देगा। फिर कहेगा ऑप्शन 1 2 ठीक है, फिर कहेगा ऑप्शन 2 3 ठीक है, फिर कहेगा 1 या 3 ठीक है, फिर कहेगा उपरोक्त सभी हैं, या फिर कहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कैसे बता पाओगे जब आपने इसके बारे में अच्छा डिटेल में नहीं पढ़ रखा होगा। लग रहा है कि आपको 6th क्लास का, लेकिन सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया जैसे 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं ना, तो इसके बारे में आपको 4-5 लाइन दे दी कि कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, 16 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं, ये 4-5 लाइन दे, फिर पूछ लिया ऑप्शन ए ठीक, बी ठीक। तो ये चीज़ें पढ़ोगे तब समझ में आएंगी ना। सीधा दे देगा आपको घूर्णन और परिक्रमण में बताओ आप डिफरेंस, तो 4 लाइन दे देगा। कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा। तो इसलिए 6th क्लास की आपको क्लास से लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें जब हम स्कूल टाइम में थे उस टाइम तो हम बस एग्जाम देने के लिए पढ़ लेते, लेकिन अब दोबारा से उठा के देखो इन बुक में एक एक लाइन का कितना अच्छा अर्थ निकलता है जो हमारे एग्जैक्ट एग्जाम में उठ करके आता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा हल्के में ना लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपकी क्लासेस नहीं ले रही कि स्टार्ट कर दिया मैंने, अब बहुत सोच समझ के क्लासेस ली गई हैं कि यहीं से ही मैं आपको दिखा दूंगी। अभी तो आपके फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है, आने वाले जो आपको जितने भी एग्जाम होंगे आपको मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा दूंगी कि NCERT के सारे, क्योंकि NCERT से ही होते हैं, इसके अलावा कोई बुक नहीं है ऑथोराइज जो बुक आपके NCERT है, ठीक है। जब हम केस करते हैं कोई क्वेश्चन करते तो भी NCERT को ही तो लेके जाते हैं कि NCERT में ये लिखा रखा और आपने आंसर दे रखा है, तो NCERT की आप वैल्यू समझो। चलो
इसको इस बातों को छोड़ो, हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है जो सूरज के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जो मैंने आपको बताया परिक्रमण कहते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन एक स्थिर कक्षा के अंदर लगाती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में कितने, हम तो मानते हैं कि एक वर्ष में कितने 165 दिन होते हैं, लेकिन साथ में 1/4 दिन और होते हैं, लेकिन हमारे सहजता के लिए हम उस 1/4 को हटा देते हैं। और जब क्या करते हैं बाद में, जब क्या होता है लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तब हम उसमें एक दिन काउंट करते हैं, उसमें हम 366। जैसे कि हम बच्चे सोचते हैं ना कि कभी फरवरी में 28 दिन आते हैं, कभी फरवरी में 29 दिन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो एक लीप ईयर एक दिन हो जाता है ना, उसको हम लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। दोबारा से पढ़ो इसको कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का हमारे था, सुविधा के लिए हम 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, फिर बाद में 4 साल बाद इसको जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे यानी एक दिन, जिसको हम 366 उसको मान लेते हैं। ये आपके सामने बहुत अच्छी इमेज है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। सीधा क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबा दिन कौन सा है, सबसे छोटा दिन कौन सा है, कौन से आपका विषुव है, ठीक है, और कौन सा आपका बसंत विषुव, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम इसको क्लियर करते हैं। देखो ये क्या है? आपका सन है। सन जो है आपकी इस तरफ भी रेस देगा। ऐसे मानो अगर आपकी पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अगर पृथ्वी ने लगा लो कि यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया यहाँ, तो थोड़ी देर बाद एक तो बिल्कुल लगा लो सूरज के किस तरफ होगी, पश्चिम दिशा में, फिर यहाँ से घूमती घूमती, सॉरी यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, इसी डायरेक्शन देखो आप, यहाँ से है, देखो यहाँ आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करेगी? घूमती घूमती जाएगी, ठीक है, फिर पृथ्वी घूमती घूमती जाएगी, फिर कभी कभी सूरज से क्या आएगी? पश्चिम में भी आएगी, फिर पश्चिम से क्या आएगी? सूरज के वो बिल्कुल उत्तर में भी आएगी, सॉरी पूर्व में, और इससे ही जाते जाते कभी सूरज के ये पश्चिम है आपका, ये पूर्व है आपका, ये उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है, कभी पश्चिम में भी आएगी, फिर घूमती घूमती दक्षिण में भी आएगी। तो ये डायरेक्शन है, यानी कि सन अगर बीच में है तो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी, राइट भी जाएगी। तो उस टाइम में पृथ्वी पे क्या क्या, जब जितनी रोशनी पड़ेगी तो उस टाइम आधे दिन, आधे साइड ग्लोब पे रात होगी, आधे साइड दिन होगी। तो क्या ये सारा सिस्टम है, ये हमें समझना है। देखो ये आपका सन है। सबसे पहले समझो यहाँ आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या कर रखा है? आपने देख रखा होगा कि ये जो आपको, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, अगर जूम होगा तो, हाँ देखो बिल्कुल, देखो अब क्लियर हो जाएगा। ये आपका सन है। सन की सीधी सीधी क्या गई? इसके ऊपर रेस गई, इसके ऊपर रेस गई। तो पृथ्वी की आपको पता है कितनी, इतनी जो आपकी 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो इतने वाले पार्ट में क्या हुआ? उस पर क्या पड़ी? आपकी रोशनी पड़ी। क्या पड़ी? आपकी रोशनी, ठीक है। तो देखो जहाँ रोशनी पड़ेगी, जहाँ सूरज की किरणें होती हैं तो वो तब गर्मी होती है, और जहाँ सूरज की किरणें नहीं होती तो क्या होती है? वहाँ सर्दी होती है। आपको ध्यान रखना है। ये सारा क्या है? हमारा उत्तरी गोलार्ध है। क्या? हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसको मैं कर देती हूँ पिंक कलर से। ये आपका सारा का सारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखो जो आपकी जो सन की जो रेज हैं वो कहाँ गिर रही हैं? आपकी ब्लू कलर कर लेते हो। देखो सन की जो रेज हैं वो गिर रही हैं आपकी उत्तरी गोलार्ध में। जहाँ सन की रेज होंगी वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रीष्म ऋतु। जहाँ सन की रेज नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ सन की रेज ही नहीं है, हम देखते हैं सर्दियों में धूप नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या आपका शीत ऋतु है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 21 जून को उत्तर अयनांत माना जाता है, यानी कि इसे कहा तो जाता है उत्तर अयनांत। और उत्तरी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसके अंदर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध के टाइम में हमारे यहाँ, आप सीधा सा अपने खुद से रिलेट करके देखो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? जून जुलाई के महीने में गर्मी होती है। जब बच्चों की छुट्टी नहीं पड़ती, जून की छुट्टी पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, पसीने पसीने चलते रहते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है जून के महीने में। तो कैसे याद करोगे? सबसे बड़ा जो दिन माना जाता है वो है आपका 21 जून। आपको पता है 21 जून को क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो ऐसे याद रखो कि जून में सबसे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाते। तो वो क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। दिन हमारा गर्मियों में कटता ही नहीं है, कितने भी काम करो, कितना करो, फिर भी मैं दिन के करो बहुत बड़ा दिन लगता है। हम कहते हैं कि आज तो पता नहीं कितना ही बड़ा दिन है, टाइम ही नहीं जा रहा। तो ऐसे याद करो जून के महीने में छुट्टी पड़ती है आपकी कब? 21 जून, ठीक है। तो उस टाइम में क्या है? 21 जून में हम कहाँ रहते हैं? ऐसे लगाओ, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऐसा आपको कभी लर्न नहीं होगा। खुद से आपको खुद को इसमें आप प्रेजेंट करके फील करने की कोशिश करो कि गर्मी होती है, गर्मी में छुट्टी पड़ती है, इतनी होती है कि इतना बड़ा बड़ा दिन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? 21 जून। कब? सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगे? आपकी उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। इसके रेस्ट ऑफ दम जो पार्ट बच जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, उस टाइम में क्या होगी? आपकी शीत ऋतु होगी। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ सीधा हम चलते हैं। एक तो उत्तर अयनांत कर लिया, अब हम करते हैं दक्षिण अयनांत। दक्षिण अयनांत में क्या होता है? ऐसे अगर उत्तर अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में सन की जो सूरज की किरणें होंगी, रोशनी होगी, और दक्षिण गोलार्ध में नहीं होगी। दक्षिण अयनांत में क्या होगी? आपकी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सूरज की किरणें होंगी, इसलिए क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में आपकी ग्रीष्म ऋतु, और इसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। और दक्षिणी अयनांत होगा, सर्दी होगी आपकी कहाँ? ऐसे लगा उत्तरी गोलार्ध में क्या आपकी सर्दी होगी। तो ऐसे मान के चलो कब है आपका
सबसे जो आपके कहते हैं सबसे छोटे छोटे दिन होते हैं आपके दिसंबर में, सबसे छोटे दिन, क्योंकि दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है आपके, दिसंबर में जनवरी के आसपास आपकी छुट्टी पड़ती है सर्दियों की, तो 22 दिसंबर जो आपका सबसे छोटा दिन होगा, क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। वो आपको 2 समझ में आ गया, अगर 2 आ गए तो ये तो बिल्कुल आसान है। देखो दोबारा से समझो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, माइंड में सेट करना है, लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट रहे। सूरज की किरणें सीधी पड़ी, कहाँ पड़ी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ी तो उसका नाम हो जाएगा उत्तर अयन। अगर उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें पड़ रहे हैं, जहाँ सूरज की किरणें वहीं यहाँ पे गर्मी हो गई, तो उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, जो पार्ट बच गया उसमें शीत। बस एक याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन कौन सा आपका, 21 जून, क्योंकि गर्मी में बड़ा दिन होता है, सर्दी में तो वैसे छोटे छोटे दिन होते हैं। आपने अपनी मम्मी को कहते सुना होगा ना कि कितने छोटे दिन होते हैं, काम ही खत्म नहीं होता, वही बात है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में फिर ग्रीष्म ऋतु, दूसरा पार्ट बच गया आपका उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा आपका, 22 दिसंबर हो जाएगा। इतना है समझ में, ठीक है। फटाफट से ये देखो आप, इनको हम विषुव कहते हैं, इन दोनों क्या कहते हैं हम, विषुव। इसमें क्या होता है, एक तो आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, और ये वाला है आपका साउथ की तरफ, क्या आपका नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्या है आपका, यही कि इनको क्या कहेंगे हम, वसंत। एक तो होता है आपका 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है, 23 सितंबर को भी आपका वसंत ऋतु होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, इनका मंथ अलग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ से, ये आपको उत्तरी ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव, इसमें देखो आप किस तरीके से इसकी सन की रेस पड़ रही है, और इसमें कहाँ पड़ रही है आपकी, इस गोलार्ध में पड़ रही है सन की रेस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ शरद ऋतु, और यहाँ भी क्या हो जाएगा शरद ऋतु। देखो कैसे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 21 मार्च को क्या होती है हमारी, मतलब सर्दी तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती, लेकिन 23 सितंबर को भी क्या होता है, सर्दी जाने का टाइम होता है आपका, आने का टाइम होता है, और 21 मार्च को आपका सर्दी जाने का टाइम है। जैसे अभी मार्च से चल रहा है आपका शुरू है, सर्दी जाने का टाइम, और सितंबर में क्या होता है, सर्दी आने का टाइम हो जाता है। तो ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 21 मार्च को क्या हो जाएगा आपका वसंत ऋतु हो जाएगा, और 23 सितंबर को क्या हो जाएगा आपका वसंत ऋतु, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल से आपके सीधे 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। सबसे छोटा दिन कौन सा आपका, कौन सा होता है, 22 दिसंबर का होता है, ठीक है। सीधा पूछ लेगा उत्तरी अयांत से आप क्या समझते हो, बता दो। आपकी उत्तरी अयांत में क्या होता है, सूरज की सीधी किरणें आपके उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है, जिसकी वजह से ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उसे हम उत्तर अयांत कहते हैं। और दक्षिणी अयांत में क्या होता है आपका, जो सूरज की किरणें सीधी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं, जिसमें क्या होता है वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, इसे हम दक्षिण अयांत कहते हैं, ठीक है। उससे दूसरा जो पार्ट बच गया उसमें क्या हो जाएंगे आपकी शीत ऋतु हो जाएगी। ये था आपका सारा का सारा चार्ट। इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो अब मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो ये समझना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने आपको बता दिया था कि 28 और 29 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसमें एक दिन ऐड कर लेते हैं। ये आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी एक्टिविटी है, ये भी आप करके देख लेना। मेन आपको मैं यहाँ से देखो, ठीक है ना, ये तो आप कर लोगे ना। मेन मैं आपको कंसेप्ट जो समझा जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको, ये तो आप बना के खुद से देख लोगे, पढ़ोगे तो भी आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ से देखो, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए उसे विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं। और इसी तरीके से 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ते हैं, जबकि सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन, क्योंकि दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। पृथ्वी की अवस्था को हम दक्षिण अयांत कहते हैं, जो मैंने आपको अच्छे समझा दिया। फिर आगे लिख रखा है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता, इसे विषुव कहते हैं। कैसे, देखो ये आपका सन है, सॉरी पृथ्वी है आपकी ब्लू कलर की, सन मैं बना देती हूँ आपके लिए येलो कलर का, ये मैंने आपको येलो कलर का सन बना दिया, ठीक है। फिर मैं आपको बनाती हूँ रेड पिंक कलर की बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और मैं आपको ये कलर की बना देती हूँ मैं आपके लिए स्काई ब्लू कलर की मकर रेखा। तो आ गया ना समझ में, पिंक कलर की आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर है, और उसका जो स्काई ब्लू कलर की क्या आपकी आसमानी कलर की मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण है, ब्लू कलर की आपकी सारी अर्थ है, और येलो कलर का ये क्या है आपका सन है। फिर मैं आपको बताती हूँ ग्रीन कलर में, देखो जब ये सूरज की किरणें सीधी क्या पड़ी, सीधी सिर्फ और सिर्फ ध्यान सुनो, सीधी विषुवत रेखा पर पड़ी, ये आपकी 0 डिग्री क्या है विषुवत है, ठीक है। विषुवत रेखा पर पड़ी, विषुवत रेखा विषुव, तो सीधी विषुवत रेखा पर पड़ेंगे, किसी भी गोलार्ध में नहीं पड़ेंगे आपकी, इसे हम विषुव कहेंगे। लेकिन जैसे ही जो आपकी सूरज की किरणें हैं सीधी कर्क रेखा पर पड़ी, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा आपका सूरज की सीधी किरणें होंगी, तो यहाँ क्या आ जाएंगे उत्तरी अयांत का आ जाएगा, जो कि आपका सबसे बड़ा दिन क्या होता है 21 जून होता है। समझ में, ये उत्तरी अयांत, जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। इसके बाद जैसे ही किरणें आपकी मकर रेखा पर पड़ी, सीधी मकर रेखा पर पड़ी, तो क्या हो जाएगा दक्षिण अयांत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है उस टाइम में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और जब कहीं भी आपकी रेखा ना पड़े, बस सीधी विषुवत रेखा पर पड़ी, तो हम विषुव कहेंगे। बस ये 3 चीजें आपको समझना है। कर्क के ऊपर पड़ी तो उत्तरी अयांत, मकर रेखा पर पड़ी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयांत, जब विषुवत रेखा पर पड़ी तो विषुव। बस यही बात ये कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की जो किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी
पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, दिन और रात बराबर होंगे। इससे आगे से विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, अगर 23 सितंबर ऊपर होगा तो मैंने बताया ना 23 सितंबर सर्दियाँ आती हैं हमारी, तो शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिण में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उत्तर में जो उसका उल्टा दक्षिण में रहेगा। बस उत्तरी गोलार्ध में अगर शरद है तो आपकी दक्षिण में वसंत ऋतु हो जाएगी, जो कि 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है, ये दोनों आपको समझना है। अब इससे आगे समझा दिया है आपका कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन रात और ऋतुएं बनती है। मैंने आपको बता दिया कि दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती हैं, सर्दी गर्मी ये सारे वसंत के मौसम कैसे आते हैं, घूर्णन और परिक्रमण की वजह से, ठीक है। घूर्णन की वजह से क्या होता है आपका, सिर्फ अपने अक्ष पर घूमेगी तो दिन और रात बनेंगे आपको, और जब ऋतु का परिवर्तन परिक्रमण की वजह से होगा। देखो पृथ्वी अक्ष का झुकाव का कोण क्या है बता दिया मैंने आपको, सारे करवा दिए, मैं बस क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन बनते हैं। घूर्णन परिक्रमण को परिभाषित करें, हो गया हमारा। लीप वर्ष किसे कहते हैं, 366 दिन, जो आपका हम मानते हैं 365, 1/4 हम उसको अपनी सुविधा के लिए नहीं मानते, लेकिन बाद में हम इसको मतलब 4 साल के बाद हम इसको काउंट करते हैं। उत्तर दक्षिण आयन तो मैं अंतर बता दिया, विषुव बता दिया आपको, ये सारे किस प्रकार से अलग होते हैं। ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है, ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया। अब हम फटाफट एमसीक्यू देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य की ओर, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, सूर्य की जो सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं, आप खुद देखो इसमें ऑप्शन। 22 दिसंबर क्या है सर्दी, इसमें तो नहीं पड़ेंगी। 21 जून क्या है आपकी गर्मी, इसमें भी नहीं पड़ेंगे, तो कब पड़ेंगे आपकी 21 मार्च, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन आपके सामने, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, गर्मी, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है आपकी गर्मी होती है उस टाइम में, जब हम यहाँ होते हैं, ये ग्लोब आपके सामने है, हम लोग कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, हम यहाँ है, तो हमारे यहाँ क्या होती है, दिसंबर में सर्दी होती है, जब क्योंकि किरणें सारी की सारी सूरज की यहाँ किरणें सारी की सारी सूरज की यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर हमारे यहाँ सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा इसको उल्टा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, हमारे यहाँ सर्दी में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, देखो जब घूर्णन की वजह से दिन रात बनते हैं, और ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण की वजह से होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, एक स्थिर कक्ष में घूमते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं आपकी, सीधी कर्क रेखा पर, रेखा पूछ रहा है ये आपसे, तो कर्क रेखा पर पड़ती है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कब होंगे, सर्दी के मौसम में, सर्द जो ऋतु होते हैं उसमें क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। ये आपके सामने आपका चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कौन सा आपका चैप्टर था, 3rd चैप्टर था। ऐसे आपको डेली ये वीडियो मिलेगी किसकी, एनसीईआरटी। फटाफट हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कंप्लीट करते चलेंगे। 3rd चैप्टर हो चुका है, कुछ चैप्टर और रहते हैं, फिर मैं 7th की करूँगी, 8 के, ऐसे सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम आएंगे ना, तब तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मैं एक ही बात आपको लास्ट में कहूँगी, आप ये मत सोचेगा कि आज आपका मतलब लगा लो कि इतने 20 दिन बाद आपका एग्जाम होना, तो आप डेट का वेट करो कि आज एग्जाम डेट आएगी, आज मैं बुक उठाऊंगा, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी उससे 10 दिन पहले तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अभी जो ये सारा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना से हम बाहर निकले हैं, अभी मतलब एग्जैक्ट नहीं निकले हैं लेकिन निकल रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन सरकार क्या करेगी, आपको सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले आपको सीधा एडमिट कार्ड जारी करती है, क्योंकि उन्होंने कह तो रखा है ना कि पेपर होंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा कम से कम डेली आप 2 घंटे तो पढ़ो, डेली कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर कर लो, ठीक है। 1 घंटा आपको जो सब्जेक्ट करना जिसमें आप वीक हो उसको आप स्ट्रॉन्ग करो ना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, स्टडी पे फोकस करना। जो धीरे धीरे चलेगा वही एट लास्ट जीतता है, ठीक है। ऐसे नहीं 10 दिन पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया, या ऐसे फिर बच्चे पूछते हैं मैम क्या पढ़ें, अब 10 दिन में हमारे पेपर, हम क्या करें क्या ना करें। ऐसे इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। डेली आप करंट अफेयर तो आप डेली करो, अदरवाइज नहीं कवर कर पाओगे, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, माइंड में सेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो करंट अफेयर की मैंने आपको जनवरी कंप्लीट करवा दी थी, क्योंकि 6 महीने पहले करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। तो जनवरी कंप्लीट करवा दी थी, आज या कल में मैं आपको फेब की कंप्लीट जो करंट अफेयर है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आप उसे जरूर देखना, मंथली मैं आपको करवाती हूँ, डेली नहीं करवाती, मैं आपको मंथली करवाती हूँ, ठीक है। तो मंथली जितने भी क्वेश्चन बने हैं, साथ में आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। ये सारा आप चीज़ को आप देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जीएस बाय विनीता मैम बहुत कम सब्सक्राइब करते हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कैसे आपको वीडियो लगी और अपकमिंग आपको किस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।